हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। मेरा नाम है प्रशांत जैन। तो हम इस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं कि कैंडल स्टिक्स को रीड कैसे करते हैं। क्योंकि जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था उस टाइम पर मैंने बहुत सारी कैंडल स्टिक्स के नाम सुने थे, कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशन सुनी थी, बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, दोजी, हरामी, ऐसी बहुत सारी कैंडल स्टिक्स फॉर्मेशंस थी और उन सब का मतलब अलग अलग था और वो अलग अलग टाइम पे काम करती थी। कुछ स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल थी, कुछ वीक बाइंग सिग्नल थी, कुछ स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल थी, कुछ वीक सेलिंग सिग्नल थी। तो उन सारी चीजों को याद कर पाना और उनको अप्लाई करना जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं लाइव, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता था। फिर जब मैंने और पढ़ना शुरू करा तो मैंने उनके पीछे के लॉजिक्स को समझना शुरू किया कि वो कैंडलस्टिक्स आखिर बनती कैसे हैं। तो यही चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हम मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन से। तो तुम्हें उन सारी कैंडलस्टिक्स के नामों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लॉजिक समझना है कि वो कैंडलस्टिक्स बनती कैसे हैं और उसके बाद तुम्हें और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम देखेंगे कि ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में हमें ट्रेड करना है, मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, पैसा कमाना है, तो हमें ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अप ट्रेंड चल रहा है कि लॉन्ग की डाउन ट्रेंड चल रहा है कि साइड वेज ट्रेंड चल रहा है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें और अकॉर्डिंगली पैसे कमाएं। फिर हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सिखाते हैं। कुछ लोग पिवट पॉइंट्स को यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं। और फिर तुम लोग देखोगे कि वहां पे जब स्टॉक आता है, स्टॉक का प्राइस आता है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। फिर हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है स्टॉक मार्केट में, कैसे काम करती है चार्ट्स पर, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और वो बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन्स को गलत ड्रॉ करते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे ट्रेंड लाइन को सही ड्रॉ किया जाता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको ड्रॉ करने के लिए जो हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद प्राइस एक्शन के ट्रेडिंग टूल्स कौन से होते हैं जो हम यूज करेंगे। इंडिकेटर्स नहीं, प्राइस एक्शन के ट्रेडिंग टूल्स अलग होते हैं इंडिकेटर से। बहुत सारे लोग इंडिकेटर यूज करते हैं, लेकिन हम, क्योंकि ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स है और हम इसमें प्राइस एक्शन की वजह से, की मदद से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो प्राइस एक्शन के ट्रेडिंग टूल्स को भी यूज करते हैं। हम देखेंगे कि कौन से वो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टूल्स हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वॉल्यूम को कैसे एनालाइज किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैंने ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं देखा। इसमें हम देखेंगे कि वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ कैसे जोड़कर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाला है या गिरने वाला है या फिर साइडवेज रहने वाला है। तो वॉल्यूम एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी एनालाइज करना हम सीखेंगे। फिर हम देखेंगे कि रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि पैसा तो सबके पास है और सब लोग ट्रेडिंग करने के लिए पैसा लगाते हैं, लेकिन उस पैसे को मैनेज कैसे करना है। पोजीशन साइज को, पोजीशंस कितनी लेनी है, क्वांटिटी कितनी लेनी है स्टॉक में क्वांटिटीज कितनी बाय करनी है या सेल करनी है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, वो सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट में आती हैं और हम वो देखेंगे, ताकि तुम लोगों को जब ट्रेडिंग करो तो रिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, अपने पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, वो भी तुम्हें आना चाहिए। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वो लोग अपने रिस्क को भी मैनेज करते हैं, इसीलिए वो लोग प्रॉफिट कमा पाते हैं लॉन्ग टर्म में। उसके बाद हम इन सारे लेसन्स का एक बार एक रिकैप करेंगे और उसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये सारी चीजें को अप्लाई करके किसी एक स्टॉक को डिस्कस करेंगे कि वो नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और उसमें ट्रेड लेने की भी कोशिश करेंगे। और मैं कुछ अपने जो मैंने पास्ट में ट्रेड्स ली हैं उनके स्क्रीनशॉट्स को ऐड करूंगा, ताकि तुम लोगों को उसका रेफरेंस मिल सके फ्यूचर में तुम्हें कैसे ट्रेड लेनी है। और दो चीजें और मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो मैं यूज करता हूं वो है ट्रेडिंग व्यू। तुम लोगों को उसे यूज करने की कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू एक एडवांस चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, एडवांस चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसको तुम लोग यूज कर सकते हो।
और स्टॉक्स कौन से ट्रेड करने चाहिए, क्योंकि निफ्टी में तो 4,500 के आसपास स्टॉक्स हैं, लेकिन सारे के सारे स्टॉक्स ट्रेडेबल नहीं है, सारे के सारे स्टॉक्स में इतना पैसा नहीं बनता है, क्योंकि हम ट्रेडर हैं तो ट्रेडर्स मोस्टली 1 वीक या 2 वीक या 1 मंथ तक होल्ड करता है कोई भी स्टॉक। लेकिन 4,500 स्टॉक्स को मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा, तो उसके लिए मैं रेकमेंड करता हूं कि निफ्टी 200 में जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं, में जो स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनमें ट्रेड करो। वो स्टॉक्स ज़्यादा वॉल्यूम से में होते हैं, उनकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है, बहुत सारे लोग उनमें ट्रेड करते हैं, तो आसानी से तुम्हें 1 वीक में या 2 वीक में तुम्हारा टारगेट मैट हो जाता है। अगेन कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन निफ्टी 200 को मैं रेकमेंड करता हूँ। एक और चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मनी वर्सेस स्किल, क्योंकि स्टॉक मार्केट वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे दो तरह के इंसान होते हैं, एक जिनके पास पैसा होता है और दूसरे जिनके पास स्किल होता है। और एट द एंड जिन लोगों के पास स्किल था उनको पैसा मिल जाता है, और जिन लोगों के पास पैसा था उनको उनका स्किल मिल जाता है या फिर एक्सपीरियंस मिल जाता है कि कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए, कौन से में नहीं करना चाहिए, कौन से स्टॉक में उनको पहले लॉस हुआ है ताकि वो उन स्टॉक्स में ट्रेड ना करें। तो यही एक रीज़न है जिसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ सबको कि उन्हें ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, ताकि वो समझ पाएँ, वो स्किल डेवलप कर पाएँ, जिससे उनको हेल्प मिलेगी पैसा कमाने में, ना कि पैसा गंवाने में। और पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टाइम, क्योंकि पैसा जो गंवाया वो शायद कभी वापस से कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम अगर एक बार गंवा गया तो उसको वापस से कमाया नहीं जा सकता। तो इस कोर्स का पूरा फायदा कैसे उठा सकते हैं, हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस कोर्स, मैं एक एक करके हर एपिसोड्स जो हमने डिस्कस करे उनका वीडियो शेयर करूंगा। तुम्हें वो हर वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो उतनी, लेकिन एटलीस्ट मिनिमम 50 न्यू चार्ट्स पर उनकी प्रैक्टिस करनी है, और उन चार्ट्स का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है। मैं उनको एनालाइज करूंगा और फिर तुम लोगों को फीडबैक दूंगा कि तुमने कुछ गलती करी है या तुम्हें कुछ सुधार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही करके नेक्स्ट वीडियोस को मैं शेयर करूंगा, फिर तुम उसकी प्रैक्टिस करोगे, उसको देखोगे, फिर मुझे भेजोगे स्क्रीनशॉट, मैं उनका फीडबैक शेयर करूंगा, और ऐसे करते करते ही हम ये ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट करेंगे। और मुझे लगता है कि इन सब में कम से कम 1 से 1.5 महीना या 2 महीना लगेगा। पुराने लोग जिन्होंने भी मेरा ट्रेडिंग कोर्स लिया है उन्होंने इतना ही टाइम लिया है, तो तुम लोगों को भी ऑन एन एवरेज इतना ही टाइम लगना चाहिए। लेकिन इस ट्रेडिंग कोर्स का सबसे ज़्यादा फायदा तुम लोग प्रैक्टिस करके उठा सकते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें ही फायदा होगा। प्रैक्टिस में तुम लोग जितना पसीना बहाओगे, जंग में खून उतना ही कम बहेगा। मतलब प्रैक्टिस तुम लोग जितनी करोगे जंग में, यानी ट्रेडिंग एक जंग की तरह है, उसमें खून उतना ही कम बहेगा। मतलब तुम्हारे स्टॉप लॉसेस उतने ही कम हिट होंगे, तुम्हारा लॉसेस उतने ही कम होंगे जितनी तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। बेस्ट ऑफ लक, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।